अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे 2 ऑर्डर थे। एक ब्राउनीज़ का देना था जिसमें 6 ब्राउनीज़ उन्होंने कहा था मुझे आपने पहुंचानी है, और दूसरा ऑर्डर मेरा केक का था, वो 2 पाउंड्स का था। जो ब्राउनीज़ थी वो उनको चाहिए थी दोपहर को 3-4 बजे, और जो केक था वो मैंने 5 बजे डिलीवर करना था। तो मैंने जल्दी-जल्दी पहले ब्राउनीज़ बनाई, उनको मैंने बेक किया, फिर उनको थोड़ा ठंडा होने रखा, कटिंग वगैरह की। ये जो ब्राउनीज़ का ऑर्डर था ये मुझे टिकटॉक से आया था। तो टिकटॉक में एक लेडी थी, उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी को ये मीठा बहुत पसंद है स्वीट्स में। तो उनकी बेटी की एज थी 8 इयर्स। तो उन्होंने केक भी बनवाना था, लेकिन उसी टाइम उनके हस्बैंड ने तहज़ीब का ऑर्डर दे दिया था। तो केक का तो ऑर्डर कैंसिल हो गया था, लेकिन ब्राउनीज़ उन्होंने बोला था कि आप बना दें हमें। तो मैंने उनको बना के दी थी। अब ये दूसरा ऑर्डर था केक का। केक ये वाला जो था ये मेरी पहले ही एक कस्टमर थी, तो उन्होंने अपने नेबर्स को मेरा नंबर शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि इन्होंने केक बनवाना है अपनी न्यू बॉर्न गर्ल के लिए। तो ये उसका केक था, मतलब कि बेटी के पैदा होने का केक था। तो ये केक मैंने बनाना शुरू किया। इसमें मैंने स्पॉन्ज लिया, ये 2 पाउंड्स का था। तो स्पॉन्ज लिया, उसके ऊपर मैंने सोकिंग वगैरह की, उसके ऊपर क्रीम की लेयर लगाई, फिर गनाश की लेयर लगाई। इसके बाद इस पे चॉकलेट चिप्स लगाए हैं। अच्छा, ये जो होती है ना ये जो सारी मेरी फिलिंग होती है ये मेरे हर चॉकलेट केक की होती है। मतलब कि पहले क्रीम, फिर उसके ऊपर गनाश, फिर अंदर चॉकलेट चिप्स। और मेरे मैक्सिमम जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी चॉकलेट केक के ही होते हैं। बहुत कम, मतलब कि मुझे अभी तक सिर्फ 1-2 बार ही मुझे पाइनएप्पल केक का ऑर्डर आया है, और 2-3 बार बटर स्कॉच का आया, और बाकी तो वनीला का तो मुझे अभी तक एक भी नहीं आया। और सारे चॉकलेट्स के होते हैं, या ट्रफ़ल के हो गए, या यही यही चॉकलेट्स के चलते हैं। अच्छा, ये जो इसका स्पॉन्ज है ये जो है ये एगलेस है, मैंने एग्स वगैरह यूज़ नहीं किए हैं। ये फ़ज केक है, फ़ज इसका स्पॉन्ज है। तो इसमें मैंने योगर्ट वगैरह यूज़ करके मैंने बनाया। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने स्पॉन्ज की काफ़ी मोटी लेयर मैंने कट की है। तो उसकी यही रीज़न है कि आप लोगों में से जो मुझे रेगुलरली वॉच करते हैं वो देखते होंगे कि मैंने पहले बहुत ज़्यादा पतली लेयर्स कट करती थी। तो उसके लिए फिर ये होता था कि पतला सा स्पॉन्ज होता था, फिर उसके बाद एक और क्रीम की लेयर, फिर एक और स्पॉन्ज। तो वो काफ़ी जो था ना क्रीमी क्रीमी लगता था कस्टमर को। एक बार मुझे कंप्लेन आई थी ऐसे कि आपका जो केक है वो काफ़ी मतलब कि क्रीमी लग रहा था हमें। तो मुझे भी उस टाइम फ़ील हुआ था, क्योंकि वो केक एक्स्ट्रा ही, मतलब कि उसमें तो एक्स्ट्रा ही हो गया था कुछ हाइट देने के चक्कर में। तो फिर मैंने आइंदा से फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने इतनी पतली लेयर्स नहीं करनी है, क्योंकि क्रीमी जो है ना मुझे ख़ुद भी नहीं पसंद। तो ज़्यादा क्रीम आए मुँह में तो वो अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए मैंने फिर इसकी मोटी-मोटी लेयर्स वगैरह कट करना शुरू की। और अब जो है काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपके केक्स माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। हर चीज़ लेवल होती है, मतलब कि मीठा भी आपका प्रॉपर्ली मैनेज्ड होता है, और मतलब कि ना क्रीमी लगता है, ना मतलब कि सोकिंग आपकी ज़्यादा होती है। हर चीज़ आपकी मैनेज हुई हुई होती है, मतलब कि रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। और जो एक केक की खुशबू होती है ना, मुझे उन्होंने, एक कस्टमर थे, उन्होंने कहा था कि पहली बात ही मुझे ये चीज़ फ़ील हुई थी कि आपकी जो केक की खुशबू है ना वो मुझे सबसे पहले आई थी, और वो इतनी प्यारी खुशबू थी। तो आप जो है ना हमेशा जब भी कोई भी केक बनाते हैं तो उसकी एक कंपनी जो आप लोगों की होती है ना बीच में इंग्रेडिएंट्स की, वो आप लोग अच्छी कंपनी यूज़ करें। जैसे क्रीम हो गया, बीच में केक की अपनी सेंट होती है, गनाश की होती है। तो आप लोग अच्छी कंपनीज़ की यूज़ करें, ताकि आप लोगों की क्रीम जो है, आप लोगों की जो स्पॉन्जेस वगैरह हैं वो आपके अच्छे टेस्ट हो, उनकी अच्छी खुशबू हो, तो आपके जो कस्टमर हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, पीछे बातों में हमारी क्रम कोटिंग भी हो गई थी। क्रम कोटिंग वो होती है कि हम लोग जो स्पॉन्ज होता है ना उसको अच्छे से थोड़ा सा क्रीम से कवर करते हैं, ताकि जो उसके क्रम्स होते हैं ना, जो उससे थोड़ा थोड़ा केक गिर रहा होता है, वो अच्छे से क्रीम में लॉक हो जाए। और मतलब कि जब हम लोग फाइनल आइसिंग, जैसे मैंने पिंक वाली अप्लाई की है ना, इसको फाइनल आइसिंग कहते हैं। तो ये जब हम अप्लाई करें तो वो जो अंदर जो स्पॉन्ज के क्रम्स होते हैं वो बाहर आइसिंग पे ना आए, तो इसको हम लोग क्रम कोटिंग कहते हैं। तो ये अब हमने फाइनल आइसिंग कर दी है, क्योंकि कस्टमर ने कहा था हमें पिंक में चाहिए, अब बेबी गर्ल है तो उसके लिए पिंक कलर उनको चाहिए था। और जो उन्होंने सैम्पल पिक्चर भेजी थी ना, तो उसके टॉप पे ऐसे डिज़ाइन था, और साथ ना शूज़ बने हुए थे बेबी के, लेकिन उनका इतना बजट नहीं था। तो मैंने उनको फिर और भी सैम्पल दिखाए, मैंने खुद भी गूगल किया, मैंने कहा कि इन शूज़ की जगह मैं क्या एक्स्ट्रा कर सकती हूँ कि वो अच्छा भी लगे। तो मैंने फिर क्राउन दिखाया मैंने उनको, मैंने कहा ये सिंपल भी है, और बेबीज़ के लिए तो ये बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने उनको फिर पिक्चर दिखाई उसकी क्राउन की, तो उन्हें पसंद आ गया, वो कही थी कि यही कर लें। तो नीचे मैंने बो बनाई, बो के साथ एक रिबन टाइप बनाया, और फिर ऊपर मैंने इसका क्राउन बनाया। तो क्राउन वाकई में उनको, यानी कि
ब्राउन लगने के बाद ये जो केक की लुक है ना बहुत ज़्यादा प्यारी आ रही थी। तो ये होता है कि आप लोग जब भी केक बनाएं उसको डिलीवर करने से पहले आप अपने कस्टमर को उसकी पिक्चर लाजमी भेजें। अब मैंने भेजी थी तो उनको बहुत पसंद आया था केक। मैं उनके रिव्यूज़ एंड पे अटैच करूँगी, आप लोग देखिएगा। पहले जब मैंने उनको पिक्चर भेजी थी ना तो उन्होंने बोला था कि बहुत प्यारा लग रहा है। फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद उन्होंने बोला कि हमें केक रिसीव हो गया और वो बाकी बहुत ज़्यादा एलिगेंट लुक आ रही है उसकी। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला था कि मुझे ना टेस्ट का भी बताइएगा, टेस्ट के भी रिव्यूज़ दीजिएगा। तो उन्होंने फिर टेस्ट करके मुझे उसके भी रिव्यूज़, तो मैं एंड पे पिक्चर अटैच कर दूँगी, आप लोग लाजमी देखिएगा।